फ़रीद साहब ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि वक्त के साथ साथ, हम तो खैर 2010 से बात कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तो कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। 2005, 2010, 2015 और 2020, अब हम 22 में कदम रख रहे हैं और 25 में चले जाएंगे। कीमतें कम नहीं होनी चाहिए वक्त के साथ साथ? देखिए, वक्त के साथ कीमतें कम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो बिल्कुल नहीं रहा है। 2019 से 2019 के 6 से आज स्टार्टिंग हुए हैं एकदम से बूस्टअप होना कीमतें। 2019 जून से एकदम हाइक आया प्राइस में और फिर उसके बाद कंटिन्यूस चलता रहा। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी कोरोना के टाइम में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रही, लेकिन उसके बाद अभी 2022 के से जो कीमतें बढ़ी हैं ये बहुत अनइवन बढ़ी हैं। और देखिए, महंगाई तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस टाइम है, लेकिन हमारा करेंसी की वैल्यू स्टेबिलिटी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा करेंसी मुसलसल डिवैल्यूएशन का शिकार है। जब तक हमारी करेंसी स्टेबल नहीं होगी, यानी कि डॉलर की कीमत मुस्तहकम नहीं होगी, तो कोई भी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकेगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा कंट्री का, जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जब तक ये मुसलसल ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम ये हमें फेस करनी पड़ेगी। हमारी कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ओवरऑल पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान में बिजनेस ओवरऑल पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो फिर आप नहीं समझते कि इस इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी चाहिए, इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? हम तो ये बात कर रहे थे कि नाक़िस पॉलिसीज़ हैं। मुझे आप ये बताएं रियलिटी के क्या पॉलिसीज़ हैं भी या नहीं? बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा, पॉलिसी मेकर्स ही नहीं है यहाँ पे। पॉलिसी बनाने वाले, जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक कोई पॉलिसी मेकर ही नहीं बैठेगा, जब तक किसी को पता ही नहीं है कि कौन सीट पे बैठेगा, तो पॉलिसी कैसे बनाएगा। मज़े की बात खैर नहीं है, अफसोस की बात है ये कि पॉलिसी एक आके शख्स बना भी दे तो दूसरा आकर उसको वाइट वॉश कर देता है और वो कहता है कि मैं नए सिरे से करता हूँ, और वो प्लान करता रहता है और साल के अपने टन्योर के अख्तितार में फिर दोबारा वो पॉलिसी बनाता है और नया आके उसको वाइट वॉश कर देता है। बिल्कुल, हमारे मुल्क का यही बैड लग रहा है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। एक बंदा पहले 2 साल जद्दोजहद करते रहते हैं आने के लिए, उसके बाद अपने 4 साल 3 साल उसको मुस्तहकम करने के लिए, उससे पहले उनका जाने का टाइम। जब तक एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई मुस्तहकम पॉलिसी नहीं होगी, इंडस्ट्री कोई भी ग्रो नहीं करेगी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त थी कि कोरोना के टाइम में जहाँ पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, हमने अपने आप को स्टेबल रखने की जितनी हद तक कोशिश थी वो हमने की थी, हम स्टेबल रहे थे। आपको लगता है कि इमरान हुकूमत से लेके आज के दौर नून लीग की हुकूमत में वफाक में है, क्या बेहतरी आई है? क्या आप इसको किस तरह से रेट करते हैं? देखिए, मैं किसी को हम सपोर्ट नहीं कर, मतलब ये नहीं करते, नीदर वी आर अगेंस्ट एनीवन, एज अ नॉर्मल वी आर स्पीकिंग कि कोरोना में बहुत अच्छा इमरान हुकूमत ने, मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली बहुत अच्छा अपने आप को स्टेबल रखा है एज़ कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ बिजनेस भी चलता रहा है, दो हार्ड टाइम हैव टू फेस मैनी पीपल्स, मुश्किल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने बहुत ग्रो रखा और बहुत स्टेबल रहा है। लेकिन यह है कि यहाँ पे, और उसके बाद गवर्नमेंट जाने के बाद, लाइक इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो सब डरे हुए हैं, ये पता ही नहीं है कि पॉलिसी क्या होगी, इन्वेस्ट करना है, बाय करना है, करें नहीं करें। प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन है, 2 साल 3 साल हो गए, ठीक है, या तो स्टेबल है या माइनस है, ठीक है। गाड़ियाँ चूँकि ये डॉलर से रिलेटेड हैं तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन बेसिकली डिमांड नहीं बढ़ी हुई है। प्राइसेस बढ़ने की वजह जो है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, कि क्योंकि वो इंपोर्ट हो रही हैं, डिमांड नहीं बढ़ रही है। बेसिकली तो डिमांड बढ़नी चाहिए, और चीज़ें महंगी होने से उनकी सेल हमेशा कम होती है, तो प्राइसेस कम होनी चाहिए और डिमांड बढ़नी चाहिए। दैट इज़ आवर एक्चुअल ग्रोथ। कीमतें बढ़ना नॉट अ ग्रोथ, मतलब बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो टेम्परेली तो शायद किसी भी, मुझे या किसी को भी फ़ायदेमंद लगता है, जिस गाड़ी के रेट बढ़ गए फ़ायदा हो गया, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नुकसान ही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने दुरुस्त बात की। एक आर्टिफिशियल किस्म की आपको प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वरना अदरवाइज़ दुरुस्त बात के इसको इसी वजह से रिपीट कर रही हूँ कि कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या डिमांड बढ़ रही है? नहीं, डिमांड नहीं बढ़ रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है डॉलर के रेट में, इस वजह से नुकसान हो रहा है बायर को भी और सेलर को भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है आने वाले दिनों में हत्तुल इम्कान है कि इनकम पे जो पाबंदी इंपोर्ट पे जो लगी हुई है, क्या ये हट जाएगी? पॉलिसीज़ के बारे में कोई पता नहीं है, हटती हुई यूँ नज़र नहीं आ रही है। और मैं, खैर मेरी अपनी पर्सनल राय है कि हमारा मुल्क का जीडीपी बढ़ना चाहिए। जीडीपी कब बढ़ेगा? जब हमारे मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो कंपनीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी
तो उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ना कि इंपोर्ट करने से। इंपोर्ट करने से तो हमारा और डॉलर बाहर जाएगा, तो हमारा करेंसी डी वैल्यू होगी। एक बड़ा मेरा मासूमाना सवाल है कि 30-40 हज़ार कमाने वाला एक आम शख्स वो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर पाता है। गाड़ी लेने का ख्वाहिशमंद हो, ख्वाब हो, गोल हो, कैसे पूरा करेगा? बहुत मुश्किल ही है, खैर अल्लाह चाहे तो सब कुछ इसके मुमकिन। जवाब में मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं रहने दें आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि रहने दें, लेकिन वो तभी बढ़ सकता है कि जब ये इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। जैसे अब ये नई कंपनीज़ किया, जैसे किया ने यहाँ पे कंपनी लगाई है, होंडाई ने लगाई है, ठीक है, एमजी का प्लांट लगा है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारा बजट खसारे में जाएगा। खसारे में जाएगा तो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती चली जाएगी और ये कभी भी नहीं रुकेगी। आज डॉलर 220-30 का है, ये 250 का भी होगा, 300 का भी होगा। जब तक कि हम खुद अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तब तक। ठीक है, अच्छा दिस वन लास्ट क्वेश्चन, कुछ पॉइंटर्स हैं आपके जहन में मोटे मोटे कि अगर इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए या इस पर नज़रसानी कर ली जाए, इनको बेहतर कर दिया जाए, मॉडिफाई कर लें, तो हम शायद इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे बेसिक चीज़ है कि हमारे मुल्क में जस्टिस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी हो, सबसे पहले कानून हो, आइन हो। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक कुछ भी होना बेकार है। सबसे पहले हमारी कौम एजुकेटेड हो, एजुकेशन लेवल राइज हो और प्रॉपर एजुकेशन हो। ये नहीं कि 1965 का निज़ाम आज तक चल रहा है, वही कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं। हमारा शऊर हो, लोगों में पता हो। शऊर हो। हमें लिए सबसे पहले अपने आप को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारे फैक्टर्स बात के हैं। सबसे पहले जहाँ पे कानून आइन की बालादस्ती हो, ठीक है, हर शख्स को इंसाफ मिले, आपको आपके राइट्स पता हो और आपको मुहैया भी हो, सब इक्वल ट्रीट हो, जैसा कि हमारे आइन में। जब बैलेंस तो सोसाइटी में तभी आता है ना जब हुकूक और फ़राइज़ दोनों। हर शख्स तरक्की नहीं करेगा जब तक कौम तरक्की नहीं करेगी। हम सबको पहले एक तहज़ीब याफ्ता माशरा बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर यहाँ से बाहर जाएं तो मतलब शायद आपको अंदाज़ा हो कि मतलब बहुत बहुत फ़र्क है। अभी हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा सही मानों में लिटरली जाहिल हैं हम लोग, पढ़ लिख के भी जाहिल हैं। हम अपने हुकूक के पूरे होने का मुतालबा करते हैं लेकिन अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते, तो वो इम्बैलेंस रहता है। इम्बैलेंस हम लोग कोई भी नहीं करते। हम शायद अपने शोरूम का झाड़ू लगाते हैं तो बाहर कचरा फेंकते हैं। हम गाड़ी को अपनी साफ़ रखने की कोशिश करते हैं तो बाहर स्पिट कर देते हैं गाड़ी से कि जी हम गाड़ी को साफ़। तो अभी हम लोग माशरती तौर पे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं।